करने आई हूँ। हजामत नहीं, निजामत। अरे हाँ वही। जैसे कि आप देख सकते हो हिंदुस्तान के कोने कोने से यह मशहूर शहर जमा हुए हैं। हाँ, कहाँ से पकड़ के लाएगी क्या मालूम, सारे एक से बढ़ के एक नमूने। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगी सदर साहबा को कि वो आए, कि उन्होंने इतना जिंदा दिली से हमारा इस्तकबाल किया। हाँ, बहुत अच्छा इस्तकबाल करे उन्होंने, आधा घंटा होगा चाय को नहीं पूछे। तो सबसे पहले मैं दावत कलाम पेश करने के लिए शेख चिली साहब को आवाज़ दूंगी कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। हमको बताओ तुमको आखिर ये कहाँ मिला, हमको बताओ तुमको आखिर ये कहाँ मिला, बरसों से ढूंढ रहे ये बेघर कहाँ मिला। तारीफ इनकी क्या करे लाजवाब है, तारीफ इनकी क्या करे लाजवाब है, सब लोग पूछने लगे ज़बरदस्त कहाँ मिला। अस्सलामु अलैकुम या हबीबी। अब हम शेर पढ़ती है। मस्त मस्त वती नकुन दलिंदरा, जबान पद से बच के तू खटकना ना, न पान खा न थूकना, पचा 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 पचा। या हबीबी दौर कैसे आए तुन, लोग है चारों तरफ घबराए तुन, आमदनी ऐसे हम शर्माए तुन, और खर्च हो के सर चकराए तुन, उड़ गई तनख्वाह जैसे तोता तुन, या हबीबी आज कल क्या होता तुन। सास के रहते बहू से झगड़ा तुन, धमकी उनकी तोड़ दूंगी जबड़ा तुन, कश्म कौन किस से तगड़ा तुन, बीच में शौहर को यूं ही रगड़ा तुन। कि मुझे देख रहे हैं पर देख ही नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जहां से भी देख के बात करें, लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त आप जो हमें देख रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे ये और सुनाएंगे कुछ। तो इंतजार खत्म करते हैं, सबसे पहले बुलाते हैं शकील भारती को। बज गई तालियां। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बात मेरी पत्नी भी जानती है कि हम कवियों का पेट तालियों से भरता है। कभी कभी तो यूं होता है, मैं घर जाता हूं तो बीवी ताली बजा देती है, मैं समझ जाता हूं आज खाना बना नहीं। हमारे यहाँ शादियां भी होती है ना, 10-12 मेहमान तालियां बजाते हैं, 100-150 खा के निकल लेते हैं। हम नौकरी कहाँ करते हैं, जहाँ खड़े होते हैं कविता सुनाते हैं, कैश मिल जाता है। इधर काम इधर तनख्वाह, ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, कभी कहीं भी खड़ा हो जाता है जी, कहीं से भी अपनी पंक्ति शुरू कर देता है, जैसे मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। करिए, शेर सुनाऊं? सुनाइए। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता। अच्छा, वाह। नहीं, शेर बोल रहा हूँ। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता, करीना कपूर मेरी होती। अच्छा, आई लव यू बोलने में अगर लेट ना होता। और मेरे अंकल आज भी जिंदा होते। अच्छा, मेरे अंकल आज भी जिंदा होते, मेरी आंटी का अगर वेट ना होता। अगर आंटी का वेट हो तो मुश्किल हो ही जाती है। तो हमारे कवि है जैमिनी हरियाणवी जी, उनकी 4 पंक्तियां बड़ी लाजवाब है कि भूचाल आया तो समस्या हुई खड़ी, क्योंकि घरवाली पलंग के नीचे गिर पड़ी। तो मैं उसके करीब गया और ये सवाल उठाया कि भूचाल आने से तू गिरी या तेरे गिरने से भूचाल आया। हाय हाय हाय, अनएजुकेटेड मतलब जंगली बबूल लफ्ज इस्तेमाल क्यों? जंगली बबूल, देखिए ये इनके लिए आप समर्पित कर रहे हैं, सुनिए। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। बबू गो 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 गो। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल? में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल। कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल? एमे भी है, एमे भी है, एमे भी है। और बात मेरी मान तू है, देखने में हूर हाय हाय हाय। और गौर से तू देख मुझे, मैं हूँ लंगूर।
और बात मेरी मान तू है देखने में हूर, गौर से तू देख मुझे मैं हूँ लंगूर। चांद का है टुकड़ा ये तेरा मुखड़ा, चांद का है टुकड़ा ये तेरा मुखड़ा, कछुए के जैसा है ये मेरा मुसड़ा। तू है कोला कोला तू है ठंडा ठंडा कूल, तू कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ये बंद बदर खास देखे जी। बाल लगी मेरे शाहरुख खान की तरह, क्या बात है। और गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, हालत लगी मेरी सलमान की तरह, हालत लगी मेरी सलमान की तरह, सूरत लगी सैफ अली खान की तरह। जॉनी लीवर जैसा मैं हूँ तू है काजू, काजूल। जॉनी लीवर जैसा मैं हूँ तू है काजूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। बन हाजिर करता हूँ देखिएगा। जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, अच्छा। और गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार, गांव से हुआ हूँ कई बार तड़ी पार। तेरा बड़ा भाई जो है वो है हवलदार, जो है छोटा जज की चलाता है वो कार। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूल, क्रीम रूल। आलू वाला मैं हूँ और तू है क्रीम रूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। इनमें भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। इनमें भी ये आखिरी बंद इस तरह मोहब्बत और संवाद कर रहे हैं। ये बदर खास बंद देखिएगा जी। आगरा का ताजमहल है तेरा बदन, हाय हाय। और जुल्फों में तेरी तारों की गई अंजुमन, जुल्फों में तेरी तारों की गई अंजुमन। गेंद जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, गेंद जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी। हाय हाय। तू चमेली मोगरा मैं धतूरे का फूल, चमेली मोगरा मैं धतूरे का फूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। इनमें भी ये तू है मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। क्या बात है। आइए एक मतलब दो तीन शेर समाप्त कर लीजिए। इरशाद। आम खाती रही ओहो। बीवियां रात भर, अच्छा। आम खाती रही बीवियां रात भर, खाती रही बीवियां रात भर। मैं उड़ाता रहा, मैं उड़ाता रहा मक्खियां रात भर, और दिल जलाती रही सालियां रात भर। दिल जलाती रही, दिल जलाती रही सालियां रात भर। साले करते रहे मस्तियां रात भर। क्या बात है। देखते देखते फिर सहर हो गई। सुबह, सहर मतलब सुबह। देखते 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 फिर सहर हो गई। दोनों खाते रहे फलियां रात भर, और मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा। मुर्गा एक टांग पर, मुर्गा एक टांग पर सिर्फ सोता रहा। कुड़कुड़ाती रही, कुड़कुड़ाती रही मुर्गियां रात भर, के छटपकती रही अब के बरसात में। वाह वाह। छाता टपकती रही, छटपकते रहे अब के बरसात में। लेके फिरता रहा, लेके फिरता रहा गादियां रात भर।
इनके लिए मैं एक श्रृंगार रस की कविता कह देता श्रृंगार रस की, जी जी, बहुत खुश होंगी ये। हूं। एक बार हम मंच पर खड़े कविता सुना रहे थे, श्रोता श्रृंगार रस में डूबे जा रहे थे। अच्छा। हमारे कंठ से कविता कामनी बही जा रही थी, परंतु हमारी नजर पहली पंक्ति के आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अच्छा। क्योंकि पहली पंक्ति में बैठी एक बाला बार बार हमें देखकर मुस्कुरा रही थी आय हाय, आय हाय। और लगातार अपनी सैंडल सहला रही थी। जब काफी देर तक ये प्रक्रिया नहीं रुकने पाई तो हमारी अंतरात्मा जोर से चिल्लाई। हमने कहा, हे देवी, क्यों सेंटर की पॉलिसी अपना रही हो? ऊपर से मुस्कुरा रही हो, नीचे से चप्पल दिखा रही हो। हाँ। अरे अगर खुंदक आ रही है तो खुंदक उतारो, चप्पल उतारो और दे मारो। वो बोली, कविवर आप व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, शायद मेरा व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं। आपके श्रृंगार रस में गोते लगा रही हूँ, इसलिए बार बार मुस्कुरा रही हूँ, और मेरे पति कहीं गोते ना लगाने लगे, इसलिए ये सैंडल सहला रही हूँ। बहुत अच्छे हैं। पसंद आई आपको? हाँ, बहुत अच्छी है। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, नहीं, बड़े मैंने स्पोर्टिंग आज से- आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक बार हास्य कवि सम्मेलन में जब हमने श्रृंगार की कविता सुनाई तो एक कवित्री हमारे पास आई, बोली, जब कविता लिखनी नहीं आती है तो क्यों कविता पे जुल्म ढाते हो? हाँ। मेरी चोटी को भैंस की पूंछ बताते हो? और ये कविता तुमने किस मुहूर्त में रची है? मेरी उपमा देने को भैंसी बची है। मैंने कहा, देवी जी, मुझे अभी अभी आपके दिमाग में बसी गलत फहमी दिखी है। मैडम, ये कविता मैंने आप पे नहीं, भैंस पे लिखी है। अब बोलिए, ये समर्पण इधर है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर वीर रस शुरू हो जाता है। सो आपको वीर रस की एक कविता सुनाता हूँ। जी। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे। रात के 11 बजे थे, हम गली के नुक्कड़ पे खड़े थे, चारों तरफ सन्नाटा था, हमारे हाथ में आटा था। अच्छा। डर के मारे हमारी जान निकली जा रही थी। गली में रहने वाले कुत्ते की स्पेसिफिकेशन याद आ रही थी। गली में मिल जाए तो नुक्कड़ तक दौड़ाता था, कभी कभी तो बोटी भी नोच खाता था। क्या बात है। हमने गली में झांक के गौर से गली का मुआयना किया, फिर सावधानी पूर्वक गली में प्रवेश किया। आधे रास्ते पहुंच के हमें वो महाकाल नजर आया। हमें देखते ही जोर से गुर्राया। हम जहाँ खड़े थे वहीं थम गए। हमारे पांचों तंत्र एक साथ जम गए। हमारी हालत देख के वो हौले से मुस्कुराया, फिर हमारे पास तक आया, बोला, अबे यार क्या करता है, आदमी होकर कुत्ते से डरता है, जा निकल जा। अच्छा। पुरुष को बेचारे को गलतफहमी हो ही जाती है, क्या करें माया जी। पुरुष बेचारा भोला होता है, सीधा होता है, भोला होता है, बहुत सीधा होता है। प्रताड़ित होता है। हाँ हाँ, क्या उस कहने, पे क्या कितने जुल्म ढाए जाते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पुरुष है कि सब सहन करता है और फिर भी उतारता है महिलाओं की आरती। जरा आइए शकील भारती। अभी हमसे पहले राजेंद्र मालवा जी आए थे, जो सब्जा मार्केट गए, भिंडा वगैरह लेकर गए और तरकारा बनाए, फिर रोटा के साथ खाया। हाँ, रोटा के साथ खाए जी। बड़ा अच्छा लगा। ये उम्र में ये झंझट, यही बात थी। हमारे अंकल बहुत बोला करते थे, मेरी आंटी है आज अंकल नहीं है। तो कुछ शेर जी इरशाद। हाँ जी। मेरी गली में मतलब एक शायर हैं जो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। ये दाद दे रहे हैं, आए है कर रहे हैं कि तकलीफ है उन्हें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो शायरी सुनाऊंगा आपको। जी, जी, वो अपने हिसाब से मस्त तो रहते हैं, एकदम मलंग रहते हैं, मौला मतलब रहते हैं, पढ़ते हैं। एक्चुअली वो सुना रहे, हम ये मान लें। हाँ, अच्छा, हाँ, वो सुना रहे हैं। वो सुना रहे। शेर ये है कि इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या। इसको उसको चूना लगाऊं, तेरे बाप का क्या, काम करूं के घूम के खाऊं, तेरे बाप तेरे का क्या? बाप का क्या। नहीं, तेरे बाप का क्या। और शेर होगा, मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है। नहीं है नहीं। अभी शायरी है। मेरा घर है, मेरी खिड़की और दरवाजा भी मेरा है, लेकिन मैं छप्पर से जाऊं, तेरे बाप का क्या। दूसरा शेर है। हाँ।
देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है। देख रहे भैया, जेब में मेरी। क्या जलेबी खाएगा? नहीं, ऐसा लग रहा मैं शायरी सुना रहा हूँ कि मिठाई खिला रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। देख रहे भैया, जेब में मेरी मेरे बाप का पैसा है, तीनों शो पिक्चर में जाऊं। तेरे बाप का क्या? कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए बिलेट से। अच्छा, कोई बनाए अस्तुरे से, कोई बनाए बिलेट से, मैं चापड़ से दाढ़ी बनाऊं। तेरे बाप का क्या? तीसरा शेर जी। मेरा स्टू, मेरा स्टू, मेरा सालन, पतीला भी मेरा है। किसका स्टू है? आपका। जब मेरा है तो आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा स्टू, मेरा सालन, पतीला भी मेरा है, मैं अगले बरस गरमाऊं। तेरे बाप का क्या? तुम गर्मी में एसी लगाओ। अच्छा लगाओ या बुरा है मगर लगाओ। तुम गर्मी में एसी लगाओ, तुम बारिश में छतरी लगाओ, मैं सर्दी में कुल्फी खाऊं। तेरे बाप का क्या? बहुत अच्छे। मेरा सावर, मेरी बाल्दी, पानी भी मेरा है। मेरा सावर, मेरी बाल्दी, पानी भी मेरा है, मैं बाथरूम में लेट के नहाऊं। तेरे बाप का क्या? क्या बात है शकील भाई। शकील, तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। जो मेरे साथ गुजरी है पांडे जी देखेगा। गीत नहीं, एक आध चार पंक्ति और पढ़ दीजिए। एक मुखला एक बंद बहुत अच्छे गीत है। अच्छा, चलिए, मैं चाहता सुना हूँ। दीजिए। कल रात मेरी बेगम ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी, फुकने फुकने, अरे रे 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 फुकने। इतनी बड़ी बरसों बाद मुझको, इतनी बड़ी बरसों बाद मुझको मिट गई मेरी सारी खुजली खुजली, अरे रे खुजली खुजली, अरे रे खुजली खुजली, अरे रे खुजली। आइए आखिरी बंद में देखिएगा। मेरी साली छुपी हुई थी, अच्छा, मुर्गी के दरबे में साली मेरी छुपी हुई थी मुर्गी के दरबे में, खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में, खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में, तो सास मेरी आवाज सुन के, तो सास मेरी आवाज सुन के मुझसे घबरा के बोली, घुसी बकरी बकरी, अरे रे 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 बकरी। कल रात मेरी बेगम ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी, फुकने फुकने, अरे रे फुकने फुकने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राउंड में आ रहे हैं इधर से सौरभ सुमन। मुझे तो मेरी 6 साल पुरानी दुर्घटना याद आ गई। तब से आज तक हंसी की स्थिति नहीं है, और जो है वो मैं समर्पित करता हूँ अपनी, यहाँ पर मेरी पत्नी बैठी है उसको, आप तक बात पहुँचे जी। आजाद फौज आपके झंडे में आ गई, आपके झंडे में आ गई, मुश्किल बड़ी सी दिल के एजेंडे में आ गई, डाली है जब से आपने वरमाला गले में, वरमाला गले में, गर्दन हमारी आपके फंदे में आ गई, गर्दन हमारी और एक कविता इस संदर्भ में मैं अब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। क्या स्थितियां हो जाती हैं वो बयान करना चाहता है। यार तुम तो इतने डरपोक हो कि बीवी की तरफ देख के बोल भी नहीं पा रहे हो।
इधर उधर मुंह घुमा रहे हो, शादी जिससे हुई उसको देख के बता। नहीं, उसको देखने की तो हिम्मत ही नहीं है शैलेश जी। पंक्तियां आप तक पहुंचे हैं, एक एक व्यक्ति का साथ चाहता हूँ कि मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटाधार। मेरी शादी हो गई यार, मेरा हो गया बंटाधार। मुझ पर भारी पड़ गया प्यार, मेरा हो गया बंटाधार। क्या बात है? प्यार किया था तब लगती थी तुम परियों की रानी, जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी। जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी। घर में हो रही है तकरार, मेरा हो गया बंटाधार। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। किसी भी दिन घर पे जाता हूँ, सुख से रोटी नहीं मिलती, आंसू निकल रहे। हाँ बिल्कुल आंसू निकलते हैं। जी जी। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे। 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे। ये है महंगाई की मार, मेरा हो गया बंटाधार। मेरा हो गया बंटाधार, ये है महंगाई की मार। रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए। बड़ा रो रो के जी रहा हूँ जी जी। कि रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए। लेकिन सब कुछ सहकर भी ये कभी न कुछ कह पाए। क्यों? क्योंकि ससुर है थानेदार। मेरा हो गया बंटाधार, मेरा हो गया बंटाधार। मेरी शादी हो गई यार। और क्या ससुराल मुझे मिली है जी, वो बात बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जो वाक्य ना, क्या ससुराल मुझे मिली है, अब उसमें आदमी के टोन से पता चल जाता है। एक आदमी कहता है क्या ससुराल मुझे मिली है, दूसरा कहता क्या ससुराल मुझे मिली है। तो आपको कौन सी वाली मिली है जरा बताएं। वो इन पंक्तियों से आप तक पहुंच जाएगी बात जी। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल। लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल। मेरी नाव लगइयो पार, मेरा हो गया बंटाधार। मेरी नाव लगइयो पार, मेरा हो गया। घर पे मम्मी पापा भी एपिसोड देख रहे होंगे और अब आपका ललितपुर जाना तो बिल्कुल बंद। ससुराल जाना बंद हो गया भाई सौरभ तुम्हारा यहीं से। ये मैं अपने लिए खुशखबरी मानूं क्या? बहुत अच्छे। मैं एक बात कहूंगी कि तहजीब मिलकर रहने की फकत आंगन सिखाएगा। क्या बात। और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। भटक लो तुम जहां भर में, लौटकर घर ही आओगे। तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। बहुत अच्छे। मंच कितना भी बड़ा हो, पति की अगर जरा सी भी जुबान हिली तो स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। जो भयावह स्थिति मेरे साथ है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसका क्या भगवान करेंगे जिसकी किस्मत रूठे। क्या करें बेचारा। एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। ये है 7 जन्म का भार, हो गया मेरा बंटाधार। मेरी शादी हो गई यार, मुझको और चढ़ा बुखार। अनामिका। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सुनाया। मजबूरी है, तारीफ करनी पड़ रही है। हम लोग भी बहुत अच्छा सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी वार पर वार करना आता है। बिल्कुल। तो आप लोगों को तो वर्ल्ड वार करना आता है। धन्यवाद। मैं कुछ बातें इस पति नामक बीमारी के उपचार के लिए लेकर के आई हूँ। जितनी भी पत्नियां हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और मेरे हाथ में एकमात्र हथियार वो उपचार है जो मैं इस गीत के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है।
एक फटकार जरूरी है। अब मैं एक एक करके आपको बीमारी बताती हूँ और उसका उपचार भी बताती हूँ। सुनिएगा जितने पति यहाँ बैठे हैं ध्यान से, कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। अच्छा। और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। इसीलिए इनके सर पर बेलन का वार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। दूसरी बीमारी बताती हूँ सुनिएगा, कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अच्छा। बिल्कुल सही है कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी की मार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। एक और बीमारी आपके बीच रखती हूँ सुनिएगा। दुबे जी आप भी सुन रहे हैं ना? मैं सुन ही रहा ये बेचारा पति सिर्फ सुनता ही है। अच्छा जी, आप तो सुनाइए। कि यार दोस्त जब कहें लुटा दे सारा माल खजाना, और मांगते हम यदि कुछ तो मिलता सिर्फ बहाना। इनकी सारी बेतन पर अपना अधिकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। बोलिए। देखिए ऐसा नहीं है जैसा नामिका कह रही हैं। प्यार हम भी करते हैं, लेकिन कहाँ पर सुई अटक जाती है और कहाँ पर मन खटक जाता है वो बात बताता हूँ। डरता नहीं मैं तोप से, तीर या तलवार से, कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। जब भी तुम्हारे प्यार पर मरने को दिल किया, निपटा दिया है तुमने 10-15 हजार से। अभी बहुत बता रहे थे ससुराल ऐसी है, सास ऐसी है, ससुर ऐसे है। अब मैं बताती हूँ आपको सुनिएगा, कि चाहे जो भी कह लो इनसे कर ना पाए झगड़ा। क्या बात है? इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। साले और ससुर का वो डर वाला प्यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। और अंत में एक बात कहती हूँ, देश की सभी पत्नियों को जगाने का प्रयास करती हूँ सुनिएगा, कि उठो पत्नियों अब पतियों को राह पे लाना होगा। पत्नी शरणम गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पायल की झनकार के संग जूतम पे जार जरूरी है। समय समय पर